नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुवर्ड्स समृद्धि चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आरबीआई का ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस हमारे शेयर बाजार को प्रभावित करता है। इसे आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप भी इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आसानी से समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? सबसे पहले ओएमओ को समझते हैं। ओएमओ एक ऐसा तरीका है जिससे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बाजार में नकदी की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह काम आरबीआई सरकारी बॉन्ड खरीदकर या बेचकर करता है। जब आरबीआई सरकारी बॉन्ड खरीदता है तो बाजार में पैसा बढ़ता है, इसे लिक्विडिटी बढ़ना कहते हैं। और जब आरबीआई बॉन्ड बेचता है तो बाजार से पैसा निकल जाता है, यानी लिक्विडिटी घटती है। अब सवाल उठता है कि आरबीआई ऐसा क्यों करता है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ओएमओ का मकसद क्या है? आरबीआई ओएमओ का उपयोग मुख्य रूप से 3 कारणों से करता है। एक, बाजार में लिक्विडिटी को मैनेज करना। अगर बाजार में जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाए तो महंगाई बढ़ सकती है, और अगर पैसे की कमी हो तो विकास रुक सकता है। ओएमओ से आरबीआई इस संतुलन को बनाए रखता है। 2, महंगाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अगर महंगाई ज्यादा हो रही हो तो आरबीआई बॉन्ड बेचकर बाजार से पैसा निकालता है ताकि डिमांड कम हो और महंगाई कंट्रोल में रहे। 3, ब्याज दरों इंटरेस्ट रेट्स को प्रभावित करना। जब आरबीआई सरकारी बॉन्ड खरीदता है तो बैंक के पास ज्यादा पैसा आ जाता है और वे आसानी से लोन दे सकते हैं, जिससे ब्याज दरें कम हो जाती हैं। वहीं जब आरबीआई बॉन्ड बेचता है तो पैसा कम हो जाता है और ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं रेपो रेट की, जो शेयर बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो शेयर बाजार पर नकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि बैंक से लोन लेना महंगा हो जाता है, कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स पर खर्च कम कर देती हैं और बिजनेस की ग्रोथ स्लो हो जाती है, जिससे उनके शेयरों के दाम गिर सकते हैं। रेपो रेट घटने पर कंपनियों को सस्ते में लोन मिलता है, बिजनेस का एक्सपेंशन बढ़ता है और शेयर बाजार में पॉजिटिव असर देखने को मिलता है। अगर आप शेयर बाजार में निवेशक हैं तो ओएमओ और रेपो रेट के फैसलों को समझना बहुत जरूरी है। जब आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ाता है या ब्याज दरें घटाता है तो बाजार में तेजी बुल मार्केट आने की संभावना होती है। वहीं अगर आरबीआई पैसे की सप्लाई कम करता है और ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बाजार में गिरावट बेयर मार्केट देखने को मिल सकती है। तो अगली बार जब आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग हो तो ध्यान दें कि क्या ओएमओ हो रहा है, रेपो रेट क्या बदल रहा है, ताकि आप समझदारी से निवेश कर सकें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा ओएमओ क्या होता है और यह कैसे काम करता है, आरबीआई लिक्विडिटी और ब्याज दरों को कैसे मैनेज करता है, रेपो रेट और शेयर बाजार के बीच क्या कनेक्शन है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।